यदि भिक्षा भी मांगनी पड़े तो आप 5 घर से भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर लेना, लेकिन धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं करना, सनातन की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना, ये ब्राह्मणों को पहले शिक्षा दी जाती है। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं शास्त्री धर्मदास जी, जो हमें हिंदुत्व और सनातन धर्म के और करीब लेकर जाएंगे। चलिए इनसे बातें करके हम ये जानते हैं कि मंत्रों का सही उच्चारण कैसे किया जाता है। तो व्यक्ति को अपने क्रोध को कंट्रोल करने के लिए ओम का उच्चारण करना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए बैठ करके ओम को मन ही मन उच्चारण करें। भगवान कहते हैं यज्ञ करने वाला जीव अपना ही कल्याण नहीं करता, अपनी 21 पीढ़ियों को मोक्ष प्रदान करता है। इसलिए यज्ञ से बढ़ करके हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कोई क्रिया नहीं। यज्ञ आखिरी सीढ़ी है। अभी बीच में एक मूवी हमने देखी जिसमें उन्होंने कहा कि हवन करने से, आई नो ये बहुत ही अलग सब्जेक्ट हो जाएगा और इतनी देर बाद पूछ रही हूँ, बट हवन करने से बहुत वेस्टेज होता है। कोई अक्षय कुमार की मूवी थी। बिना जब तक हम स्वाहा नहीं बोलते तब तक हमारी आहुतियाँ हवन जो करते हैं वो अधूरा रहता है, अमान्य होता है। इसीलिए यज्ञ में हवन में स्वाहा शब्द का उच्चारण होना ही चाहिए। कुछ लोग होते हैं मुख बंद करके स्वाहा नहीं बोलते, आहुतियाँ डालते हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। 4 धाम की यात्रा, हर हिंदू को 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए। ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, क्योंकि बुद्धि और वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती हैं। एक बार शिव जी ने तपस्या करी और शिव जी के नेत्रों से अश्रु गिरे, तो वही अश्रु अक्ष मतलब नेत्रों का जल, वो रुद्राक्ष का वृक्ष हो गया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। और आज हमारे साथ हैं शास्त्री धर्मदास जी, परम पूज्य शास्त्री धर्मदास जी। पंडित जी, आप हमें इतने सालों से जानते हो, हमने आपके यज्ञ देखे हैं और किस खूबसूरती से आप वो सब परफॉर्म करते हो। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत। पर आप हमेशा एक बात बोलते हो कि ओम का उच्चारण किया करो, तो उसका क्या महत्व है और क्यों आप हमेशा ओम को इतना ज़्यादा फेवरेटिज्म? ओम ब्रह्म है। संसार में जब कुछ भी नहीं था, शून्य था, परमात्मा ने सर्वप्रथम ओम के माध्यम से ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा ने तप किया। जैसे एक बीज डालते हैं तो वृक्ष होता है, वृक्ष में लाखों पत्ते आते हैं, करोड़ों उसमें फल आते हैं। उसी तरह एक बीज जो है संसार का ओम है। आज के परिवेश में मनुष्य क्यों भटक रहा है? क्योंकि उसके अंदर विश्वास रह ही नहीं गया है। उसको लगता है कोई बड़ा मंत्र मिले, बड़े मंत्र मिलेगा तो उसका फल ज़्यादा मिलेगा। इसी कारण से मनुष्य सदैव परेशान रहता है, जबकि ओम में ब्रह्मांड समाया हुआ है। हम फल तक क्यों जाएं, हम जड़ में जाएं ना। उस बीज को जब हम प्राप्त कर लेंगे तो सारी सिद्धियां हमको स्वयं प्राप्त होने लगेगी। तो जो जीव ओम की साधना कर लेता है, जैसे हर देवताओं का एक बीज मंत्र होता है, वैसे समस्त देवताओं का बीज मंत्र है ओम, प्रणव। बिना ओम लगाए हुए किसी मंत्र की पूर्ति नहीं होती। तो जिस मंत्र के लगा देने से मंत्र और मंत्रों में बल प्राप्त हो जाता है, तो वो ओम परम बलशाली है। इसीलिए जीव को सदैव ओम का उच्चारण करना चाहिए। उसकी विधि है। व्यक्ति को क्रोध ज़्यादा आता है, प्राणायाम के माध्यम से हम अपने क्रोध को बस में करते हैं, क्योंकि सांसों का संबंध जो है तो नाक से होता है। जब हमारे जीवन में क्रोध ज़्यादा आता है, उस समय हमारे नाक से हवाएं गरम गरम निकलने लगती हैं। तो व्यक्ति को अपने क्रोध को कंट्रोल करने के लिए ओम का उच्चारण करना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए बैठ करके ओम को मन ही मन उच्चारण करें। ओम का उच्चारण करने से धीरे धीरे वह व्यक्ति के अंदर वो सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं कि जो अनादिकाल में हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि थे,
देखो ओम का ही उच्चारण करके हवाओं में चलते थे, आकाश में गमन करते थे। वो जो चाहते थे अपने वस्त्रों को आकाश में सुखाते थे, तो कोई ना कोई शक्ति रही होगी। बिल्कुल। तो वो ओम की एक शक्ति थी। ओम में बड़ी ताकत है। ओम के जप से आप संसार की समस्त सिद्धियों को, आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं उनसे सदैव सफलता प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए जीव को सदैव ओम का उच्चारण करना चाहिए। उसकी विधि है। अब हम करें कितना? ओम का उच्चारण एक तो छोटा मंत्र है, उसका 1 करोड़ जप करना चाहिए। 1 करोड़ जप करने के बाद स्वयं में सिद्धि प्राप्त होने लगती है। तो हम आपके मन में क्या चलता है, आजकल मन को भी पढ़ने की एक बड़ी परंपरा चली हुई है। तो उन्होंने उस मंत्र के सिद्धि के माध्यम से अपनी इंद्रियों को जागृत कर लिया है। जब हमारी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं तो हम दूसरे की मन के गति को पढ़ने लगते हैं। परंतु पढ़ेंगे कब? जब वो मंत्रों का उतना जप कर डालते हैं। तो कितना जप करें? बोले 1 करोड़ जप करो। 1 करोड़ जप करने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा बड़े मंत्र में। ओम छोटा मंत्र है। ओम करने में आप प्रतिदिन 5000 जप कर सकते हो 1 घंटे में। तो एक तो छोटा मंत्र है, फल उसका बहुत ज़्यादा है, जिसकी तुलना की ही नहीं जा सकती है। स्वयं शिव महापुराण में महादेव कहते हैं कि ओम मेरा बीज मंत्र है। हे देवताओं, तुम ओम का जप करो। क्यों भटक रहे हो संसारियों के चक्कर में, किन्हीं साधुओं के चक्कर में, मंदिर में, है ना? हम ढूंढने के लिए परमात्मा को। हर इंसान आज के परिवेश में, जीवन में एक ही वस्तु को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वो क्या है वस्तु? बोले शांति। हमारे जीवन में शांति हो जाए। और हम भटक रहे हैं। किसके समान? उसमें उपमा दी गई कि हम मृग तृष्णा के समान। मृग के कस्तूरी ना जो है तो उसके पास ही रहती, लेकिन उसकी खुशबू में वो दर दर भटकता है। वैसे हर जीव के अंदर परमात्मा का वास है। तो हम कभी ये साधु, ये तांत्रिक, ये ज्योतिषी के चक्कर में भटकते हैं, प्रायः भटकते रहते हैं। कभी ये मंत्र दिया तो जप किए, कभी वो दिया थोड़ा, कभी वो। जबकि हमारा शास्त्र कहता है 1 आसन, 1 मंत्र, 1 माला, 1 देवता, इसकी आराधना करने से आपको जल्दी सिद्धि मिलती। और आप कई लोगों में जब भटकते हो तो ना इधर के रह जाते ना उधर के। हमारी कभी भी मंत्र शक्ति जो है जागृत नहीं हो पाती। इसीलिए ओम का उच्चारण करने से तन मन दोनों प्रसन्न होते हैं और आत्म शांति की प्राप्ति होती है। इसीलिए ओम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। ओम के बिना संसार के हर मंत्र अधूरे हैं, यहाँ तक कि हमारा ये शरीर भी अधूरा है। जी पंडित जी, ये बताइए आप कौन से गुरुकुल गए थे? हमारा जन्म स्थान मध्य प्रदेश में सीधी जिला है। एक छोटा सा गांव है, मजियार गांव। वहाँ उस समय इतनी संपन्नता नहीं है। ग्रामीण अंचल में आज भी एक मात्र साधन था खेती। खेती के माध्यम से ही जीव को अपना जीवोपार्जन करना पड़ता था। उस समय इतनी संपन्नता न होने के कारण हम अयोध्या जी में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जो जन्मभूमि है, वहाँ पर श्री वेदांती जी का स्थान है, जानकी घाट, जहाँ हमारे गुरुदेव जी रहती हैं। उन्हीं के आश्रम में रहकर हमने शास्त्री तक की पढ़ाई की, जिसमें व्यक्तियों को कौन से विषय से जो पढ़ना चाहता है अलग अलग है। जैसे कोई ज्योतिष की पढ़ाई करता है, कोई व्याकरण करता है, कोई साहित्य करता है। उन विषयों को देकर के उसको एक शास्त्री की पदवी दी जाती है, जिसको हम कहते हैं ग्रेजुएशन। हिंदी भाषा में अगर जाएं तो शास्त्री जो होता है ग्रेजुएशन कहलाता है। तो कंप्लीट करने के लिए वो कोर्स होता है 9 साल का। 9 साल आश्रम में रह करके 9 साल तक शिक्षा दी जाती है। फिर उसके ऊपर होती है आचार्य, 2 साल का आचार्य होता है। इसके बाद फिर लोग सब्जेक्ट पर कि विषयों पर पीएचडी करते हैं। पीएचडी करने के बाद अपने अपने मार्ग में चले जाते हैं प्रचार करने के लिए। तो वहाँ आश्रमों में आज भी गुरुकुल की परंपरा होती है। एक तो वहाँ स्वावलंबी जीव को बनाया जाता है। हर कार्य विद्यार्थी को ही करना पड़ता है। एक चूल्हा जलाने से लेकर के कैसे गेहूं के कंकड़ चुनने हैं, कैसे रोटियां बनानी हैं, तो सब विद्यार्थियों को कराया जाता है। कोई आया सबको भोजन परोसना इत्यादि। इसके अलावा भी विद्यालय समय से जाना, विद्यालय से आने के बाद सुबह और शाम भगवान की मंदिर रहता है, वहाँ पर आरती, संध्या वंदन इत्यादि क्रियाएं होती हैं।
हर विद्यार्थी के जीवन में ये नियम लागू होता है। नित्य विद्यालय जाना, मंदिर जाना, सरयू जी स्नान करके आना, तो ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। आज भी गुरुकुलों में वो व्यवस्था नहीं हो पाती है। जैसे हमारे और स्कूलों में व्यवस्था होती है, वो गुरुकुलों में नहीं होती है। गुरुकुलों में एक सामान्यता का व्यवहार होता है, चाहे वो बड़े बाप का लड़का हो या छोटे निम्न वर्ग का, क्योंकि यहाँ भेदभाव ना हो। जैसा एक अमीर पिता का पुत्र रहेगा, वैसे गरीब का भी रहेगा। सामान्यता का वहाँ पर गुरुकुल का ही नियम लागू होता है, ना कि अपना। गुरुकुल का नियम होता है नित्य प्रातः 4 बजे उठना। उठने के बाद आप स्नान ध्यान करने के बाद 2 घंटे संध्या वंदन करना। संध्या वंदन करने के बाद आप जो भी नाश्ता मिलता है सुबह का बाल भोग, वो मिलने के बाद भी गुरुकुल जाओगे। अध्ययन करने के बाद दोपहर में 1 बजे भोजन का समय होता है। शाम को फिर इसके बाद 8 बजे पुनः भोजन मिलता है। विद्यार्थी लोग अपने अपना जो पढ़ें यानी सो गए फिर इसके बाद। और ये पकाता कौन है? आप लोग ही पकाते हैं उसको? पकाने के लिए गुरुकुलों में कुछ रहते हैं, महाराज लोग ही रहते हैं, जहाँ पर कांदा लहसुन का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है, आज भी नहीं होता है। और उनके मदद के लिए विद्यार्थी लोग रहते हैं। हमारे विद्यालय में 500 लोग रहते थे, साधु और विद्यार्थी मिला करके। आज भी है अयोध्या में श्री जानकी घाट वेदांती जी का स्थान, जहाँ हमारे गुरुदेव इस समय वर्तमान में वहाँ के महंत हैं श्री रविशंकर जी महाराज। तो वहाँ के नियम होता है कि सबको सामान्यता जो भी आता है, अतिथि देवो भव की भावना। हम अपने एक परिवार को चलाने में इतना व्यस्त रहते हैं, वो 1000-2000 लोगों के लिए कभी साक्षात अन्नपूर्णा का वास होता है, राम जी की जन्मभूमि। वहाँ आपको सिखाया क्या जाता है? मंत्रों का उच्चारण? अब वहाँ पर विद्यार्थियों को एक तो संस्कृत भाषा का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, व्याकरण के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से। उसके साथ साथ विद्यार्थियों के लिए ये व्यवस्था होती है कि आप पढ़ तो लेकिन ब्राह्मण का धर्म है वो पूजा पाठ करे। 4 वर्णों की व्यवस्था जब ब्रह्मा जी ने की, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, चारों को अपना अपना स्थान बांट दिया। कि ब्राह्मण को दिया कि तुम पूजा पाठ ज्ञान का प्रचार करो। फिर इसके बाद क्षत्रियों को कहा तुम देश की रक्षा करो, वैश्य के लिए व्यापार करो, शूद्र के लिए बोले आप इन सब के लिए व्यवस्था बनाओ, सेवक बन के रखो। तो ब्राह्मण का एक तो कर्तव्य है कि उसको पूजा पाठ धर्म क्रम में सदैव, और ब्राह्मण उसी को कहा गया, वस्त्र धारण करने वाले को नहीं। ब्रह्म जानात यस्य सह ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने। वस्त्र और टीका लगा करके चल दी वो ब्राह्मण की, उसको संज्ञा हम नहीं दे सकते। उसको गायत्री मंत्र का ज्ञान दिया जाता है। और आज भी ब्राह्मणों को जब गायत्री मंत्र यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो ब्राह्मणों को 5 घर से भिक्षा मंगवाई जाती है, अन्य घरों से। चाहे कितना भी अमीर होगा, वो 5 घर से जाकर के भिक्षा मांग के आता है, फिर वो भिक्षा को लाकर अपने माँ के चरणों में डालता है। यानी वो सिखाते हैं कि तुमको अगर कभी परिस्थिति अपने धर्म से विचलित नहीं होना, यदि भिक्षा भी मांगनी पड़े तो आप 5 घर से भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर लेना, लेकिन धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं करना, सनातन की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना, ये ब्राह्मणों को पहले शिक्षा दी जाती है। दूसरी, गायत्री हमारी, गायत्री परम शक्ति है। ब्राह्मण की शक्ति जो है गायत्री है। आज तो समाज में लोग मोबाइलों में रिंगट्यून गायत्री महामंत्र है, इसको गोपनीय रखा गया है। घर में लाउड बजाना नहीं चाहिए, इसीलिए गायत्री मंत्र रुद्राष्टाध्यायी में एक जगह आता है, 8वें अध्याय में गायत्री मंत्र। तो वहाँ पर रुद्राभिषेक करते समय ब्राह्मण गुप्त रूप से वो मंत्र बोलते, उच्चारण नहीं करते। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि मुख से बाहर उसको मंत्र का उच्चारण नहीं होना चाहिए। और हम गायत्री मंत्र रिंगटोन में भी बजाते हैं। सुबह गायत्री मंत्र घर में भी लगा देते हैं। बच्चा आया किसी के घर मिलने जाओ, महाराज जी हमारा बेटे को गायत्री मंत्र आता है, आप सुनिए ना। वो बच्चा बिना नहाए धोए ही गायत्री मंत्र सुनाने लगता है। उनको ये पता नहीं है कि ये मंत्र बोलने से आपका नुकसान कितना हो रहा है। तो कुछ महामंत्र हैं, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, इसको पवित्रता से और मन ही मन उच्चारण करके मुख से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये मंत्रों की शक्तियाँ, इसीलिए गोपनीयम प्रयत्नतः इनको गुप्त रखो, ये महामंत्र है। तो आज भी वो परंपरा आश्रमों में चल रही है गायत्री मंत्र का जप। और ब्राह्मण को तो मैं तो कहूँगा हर ब्राह्मण को नित्य और करे चाहे ना करे संध्या वंदन और गायत्री अवश्य करना चाहिए।
गायत्री जपने से होता क्या है, आज ब्राह्मण को हर कोई दान करता है। दान इसलिए करता है कि थोड़ा हमारा जो धन है शुद्ध हो जाए। हमारा किस भाव से हमने धन को एकत्रित किया है, अधर्म के मार्ग से या धर्म के मार्ग से, उसको दान दशांश करने से वो बाकी का धन शुद्ध हो जाए। पर वो सोच करके देता है कि हमारा ये दुख कष्ट निकल जाए, तो उस 10% धन को पचाने के लिए कोई न शक्ति ब्राह्मणों के अंदर होनी चाहिए। तो वो शक्ति उसकी पचन क्यों किसी करेगी, बोले गायत्री मंत्र जब जपेगा तभी वो आपके द्वारा दिए हुए धन को पचा सकता है। अन्यथा हमने बहुत से ब्राह्मणों को देखा है कि उनका आने वाले समय में दान तो लेते रहते हैं, गायत्री जब नहीं करते तो उनका परिवार विचलित हो जाता है, या आए दिन कोई ना कोई घर में समस्या बनी रहती है। उसका एक ही कारण है कि वो गायत्री का जप नहीं करती। तो मैं ये चाहूँगा कि सभी ब्राह्मणों से, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप सब अवश्य गायत्री मंत्र का जप करें, तभी आप उस धन को पचा सकते हैं, अन्यथा समूलम विनश्यति। और ह्यूमंस को, जैसे मनुष्य को, इससे क्या प्राप्त होगा अगर वो गायत्री मंत्र रेगुलरली करेंगे तो? मंत्र शब्द मन से हुआ है, मन से उत्पत्ति हुई है मंत्र की। इसको मनन चिंतन कहते हैं। मंत्र से हमारे जीवन में 4 ही पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ होते हैं, 5वां कोई पुरुषार्थ नहीं। 3 ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों तापों से जीव बद्ध होता है। किसी को शरीर का कष्ट है, किसी को शरीर अच्छा है तो भोजन की व्यवस्था नहीं है, किसी को दोनों चीज परमात्मा ने दे दिया तो परिवार नहीं दिया, आए दिन महाभारत चलता है। पुरुषार्थ 4 हैं। पहला पुरुषार्थ है धर्म और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। अर्थ और काम जीवन जीने के लिए, संसार में जीना है तो दोनों की जरूरत है। पर हम मंदिर इसलिए ना जाएं कि हमको खूब लक्ष्मी मिल जाए, बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, इसलिए मंदिर मत जाएं। हम मंदिर इसलिए जाएं कि उनके चरणों में प्रीति हो और हमको लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, दुखालय में शाश्वतम, ये संसार दुख का घर। यहाँ पर दुखालय जैसे पुस्तकालय, विद्यालय, औषधालय, अनेक आलय हैं, वैसे ये संसार क्या है, दुखालय। यहाँ दुख है, जिससे आप प्यार करोगे, प्रेम करोगे, एक न एक दिन वो वस्तु आपको रुलाएगी। तो हम इस संसार में कौन आना चाहेगा? हर कोई चाहता है कि हमको यहाँ ना आना जाए, क्योंकि संसार 14 भुवनों में व्याप्त है, 14 भुवनात्मक है। तो और लोकों में दुख सुख होता ही नहीं, सिर्फ ये मृत्यु लोक में सुख और दुख प्राप्त होता है। तो हम और लोगों की प्राप्ति करें, परंतु वो और लोगों की प्राप्ति कब होगी? जब हम धर्म करेंगे, धर्म के बाद मोक्ष की इच्छा करेंगे। यज्ञ हम इसलिए ना करें लक्ष्मी आए, संतान हो जाए, गाड़ी हो जाए, यज्ञ इसलिए करें कि माँ भगवती के, नारायण के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, तो और हमारा मन लगे। क्योंकि ये मन बड़ा पापी है। ये शरीर 14 इसके पुर्जे हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 14 चीज़ों से ये शरीर की रचना होती है। इसमें 5 तत्वों को मिलाया जाता है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। ये पांचों अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। मरणाजन्य प्राणी को सांस, शरीर से हवा निकली, हवा ने अपना भाग ले लिया। अग्नि में जलाने के बाद अग्नि ने अपना स्थान ले लिया। विसर्जन होने के बाद जल भी जो होता है, जल से हमारा शरीर बनता है, वो अपना स्थान अब ले लिया। जिन्होंने हमको ये शरीर बनाने के लिए जो जो तत्व दिए, उन्होंने लास्ट में अपना अपना सब ले लिया। एक सुख और दुख का, अच्छे और बुरे कर्म का भागी मन होता है, जो उस गति पे जाता है और वहाँ पर अपने कर्मों की सजा अकेला भोगता। तो ये मन की, शरीर की संरचना बताएं। इंद्रियां 10 होती हैं। इंद्रियों पर कहते हैं कभी भरोसा मत करो, और उन इंद्रियों का राजा होता है मन। मन कहेगा चलो हम अच्छे मंदिर जाते हैं तो जाएंगे, और मन ने कह दिया नहीं जाते हैं, चलो चल करके 3 घंटे पिक्चर देख करके आते हैं, तो हम चले जाएंगे। मन के अधीन ये इंद्रियां होती हैं, इनका राजा मन है। मन कभी बूढ़ा नहीं होता, वो सदैव जवान रहता है। वो सदैव अपने सामने वही देखना चाहता है जो उसको चीज़ अच्छी लगती है। आँख कहती है हम परमात्मा का दर्शन क्यों करें, हम और दृश्यों को देखें। इंद्रियां कहती हैं, हाथ कहेगा एक बार टच करके देख लें, टच करने में क्या है, अरे टच करने में ही हमारे अंदर विकार उत्पन्न हो रहा है।
जिह्वा कहेगी एक बार चख कर देख लें, खा के देख लें, एक बार खाने में क्या होता है, एक बार खाएं और दोबारा फिर से वो जिह्वा वही चीज़ मांगेगी। संसार के भगवान कहते हैं, हे राजन, संसार में जितने भी वस्तु हैं अनित्य हैं, मतलब नाशवान हैं। जैसे हम भोजन करते हैं तो दोबारा भूख ना लगे, पानी पिए तो हमको प्यास ना लगे, तो ये शाश्वत हैं, मतलब वो पूर्ण है। परंतु हमको बार बार प्यास भी लगती है, बार बार भोजन भी इच्छा होती है, बार बार हमारी कामनाएं भी उत्पन्न होती हैं, तो इसका मतलब ये अनित्य है, नाशवान है। तो जो वस्तु नाशवान है उनकी हम इच्छा क्यों करें? इसीलिए जो नित्य है, शाश्वत है, वो ब्रह्म है, उसकी आराधना करनी चाहिए। पंडित जी, आपने बोला मृत्यु लोक में हैं हम सब, तो और कौन से लोक हैं ऐसे जिनकी हमने कामना करनी चाहिए? हाँ, ये 14 भुवनात्मक 7 लोक ऊपर हैं और 7 लोक नीचे। ऊपर के हैं भू, भुआ, स्वः, मह, जना और तपः। तप लोक में भगवान नारायण रहते, बड़े बड़े तपस्वी रहते हैं। नीचे के 7 लोक हैं अतल, बितल, तलातल, रसातल, पाताल। ये 7 लोक नीचे के हैं, 7 लोक ऊपर के हैं। बीच में ये मृत लोक है। और लोकों में आयु बहुत ज़्यादा है, सिर्फ मृत लोक में ही मनुष्य की आयु 100 वर्ष कलयुग में दी गई है। बाकी और लोगों में इच्छा हुई तो आपको संसार की वस्तुएं सामने उपलब्ध होती हैं। वहाँ मनुष्य की गति बाधित नहीं है, सीमा नहीं है किसी चीज़ की। यहाँ पर तो हमारी गति की सीमा है कि हम कितना चल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, कितना जग सकते हैं, कितना खा सकते हैं, कितना सो सकते हैं, हमारे लिए एक सीमा है। परंतु वह ब्रह्म ने वहाँ और लोकों में उस सीमा से परे है। परंतु उस लोकों की प्राप्ति के लिए हमको बड़े तप करना चाहिए और तभी उन लोकों की प्राप्ति होती है। सत्य के मार्ग पे चलना पड़ेगा, पवित्रता रखनी पड़ेगी, जीव मात्र पे दया करनी होगी, तब उन लोगों की प्राप्ति होगी। अन्यथा पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु है निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। अब हमारे कर्मों के अनुसार होता है कि हमारे जैसे कर्म हुए तो ऐसे लोग में बढ़िया एयर कंडीशन जिंदगी भी जीते हैं। महाराज, कुत्तों में भी देख लो आप, पशु योनि भी मिलती है। कुछ कुत्ते देखो एयर कंडीशन, 4 लोग उसकी सेवा में लगे रहते हैं, और कुछ कुत्ते रोड में घूमते हैं, खाने तक नहीं नसीब नहीं होता। तो वो उनके कर्म थे, कर्म। अब बोले मनुष्य ही थे, उनके कर्म थोड़ा अच्छे थे, परंतु उसके कुछ बुरे कर्मों के कारण कुत्ते की योनि तो मिली, मगर अच्छे घर में योनि मिल गई कुत्ते की योनि, तो उसका जीवन यापन भी अच्छा हो रहा है। और अन्यथा कुछ कुत्ते रोड पे मारे मारे घूमते हैं। तो योनियां भी हैं, अपने कर्मानुसार जीव को प्राप्त होती है। तो इसीलिए मनुष्य को सदैव निरंतर प्रयत्नरत रहना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए, हम क्या सोचते हैं? हम अमर हैं, हमको हर चीज़ का ध्यान रहता है, लेकिन एक मृत्यु का किसी को ख्याल नहीं आता कि हमको मरना भी है। जिस दिन ये ख्याल आ जाएगा उस दिन वो अपने मृत्यु को संभालने के लिए अपने आप परमात्मा की भक्ति में लग जाएगा और भजन करेगा। और वो जो आप अभी बता रहे थे कि और लोक हैं, तो आपने कहा इंद्रलोक सबसे ऊपर के देवलोक में है, और बीच में कौन रहते हैं? सबसे पहले ये जो भू, भुआ, स्वः, मह, जनः, तपः, ये 7 लोक होते हैं। देखो, एक होता है देवलोक के मोक्ष प्राप्त करने के बाद, एक होता है वैकुंठ, और एक होता है इंद्रलोक की प्राप्ति। जैसे हम फिक्स डिपॉजिट बैंक में पैसा जमा करते हैं, हमारे कर्म है, जो हमने अच्छे कर्म किए तो हमको नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ी, परंतु हमारा मोक्ष नहीं हो रहा है। तो मोक्ष नहीं हो रहा है तो हमको वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो रही। वैकुंठ में जाने के बाद जीव को आना जाना नहीं पड़ता, पर देवलोक में जाने के इंद्रादि जहाँ देवता रहते हैं, वरुण जहाँ रहते हैं, पवन देव रहते हैं, अग्निदेव रहते हैं, इंद्रादि देवतागण रहते हैं, वहाँ हमको कुछ हमारे कर्म जैसे यज्ञ किए, दान किए, मंदिर का निर्माण किए, वो लोग देवलोक में जाते हैं, इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। परंतु वो उतने दिन तक ही रहते हैं जितने दिन तक उनका बैलेंस है, डिपॉजिट जितना जमा किए हैं उतने दिन तक वहाँ भोग करते हैं। और क्षीणे पुण्यम मृत्युलोके विशंति, जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो उनको मृत्युलोक में पुनः आना पड़ता है। परंतु ब्रह्म की साधना करने वाला साक्षात मोक्ष की प्राप्ति करता है, उसको फिर नहीं आना पड़ता है। जैसे ध्रुव, प्रहलाद, ऐसे बहुत से हमारे उदाहरण हैं जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की है। और जो जिसकी साधना करता है,
आज के परिवेश में लोग भूत की साधना बहुत करते हैं, कुछ हमको प्राप्त हो जाए, तो जो जिसकी साधना करेगा वो उसी को प्राप्त करेगा। भूत की साधना करके लोगों को थोड़ा जंजाल दिखा करके, देखो हमने आपको ठीक कर दिया, आपके मन की गति बता दी, कुछ पिशाचिनी विद्याएं होती हैं जिनकी साधना करने से व्यक्ति आपके मन में क्या चल रहा है उसको पढ़ लेता है। आप क्या भोजन करके आए हो, आप क्या चाहते हो, वो आपके मन की गति वो आकर के कर्ण पिशाचिनी वो हमारे कर्णों तक बताती है। परंतु उसकी आराधना करने वाला भूत की का साधक भूत योनि को ही प्राप्त करेगा, प्रेत का साधक प्रेत को ही प्राप्त करेगा, निशाचर की योनियों को साधना करने वाला निशाचर ही बनेगा। परंतु जो देव की साधना करता है, सात्विक प्रवृत्ति में रहता है, उसमें चमत्कार तो नहीं है, वो आपकी मन की गति तो नहीं बना सकता, लेकिन हाँ वो भूत प्रेत की योनियों में नहीं जा सकता है। इसीलिए सदैव ब्रह्म की ही साधना करना चाहिए, भूत प्रेतों की साधना कभी मत करिए। और पंडित जी, आप हमेशा कहते हैं कि हवन करने से घर में शुद्धि होती है, हवन करने से एटमॉस्फेयर में शुद्धि होती है, तो हवन हम क्यों करते हैं? और आप हमेशा कहते हो जब आप स्वाहा बोलते हो तो आप बहुत ध्यान दे के बोला करो, तो वो क्यों होता है? यज्ञो भवति पर्जन्याः, यज्ञ शब्द नारायण का है। 2 यज्ञ होते हैं, एक कर्म यज्ञ और एक ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ जो हम भागवत महापुराणों को सुनते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम सुन तो रहे हैं लेकिन जीवन में उतारते नहीं, कथाएं सुनते हैं और बहुत सुनते आ रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में उतरती नहीं। तो उसके लिए कलयुगी प्राणियों के कलमश को समाप्त करने के लिए कर्म यज्ञ बताया, मतलब देवताओं का यजन करना। हमारे हर इंद्रियों के रोए के सब देवता मालिक होते हैं, इनका हमारा जीवन जो है नवग्रहों में कालक्रमेण जगतः परिवर्तमान चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति। हमारी जो समय की रेखा है ये भाग रथ के पहिए से उपमा दी गई है, कभी ऊपर कभी नीचे, नवग्रहों में हमारा जीवन चलता रहता है। तो उन ग्रहों की प्रसन्नता के लिए, उन देवताओं की प्रसन्नता के लिए हम क्या करें ताकि उनको भोजन दें? तो उनके यज्ञ के माध्यम से उन देवताओं को भोजन दिया जाता है। कौन से देवताओं के? जो हमारे इंद्रियों के मालिक हैं। जैसे नासिका के आश्वास के मालिक भगवान पवन देव हो जाते हैं, नेत्रों के मालिक भगवान अग्निदेव हो जाते हैं, सूर्य और चंद्र हो जाते हैं। तो ऐसे हर इंद्रियों के देवता कोई ना कोई होते हैं। उन देवताओं की प्रसन्नता के लिए हम यज्ञ करें। यज्ञ अनादिकाल की क्रिया है। भगवान श्री रामचंद्र जी का भी जन्म यज्ञ से हुआ है। जब दशरथ जी के पुत्र नहीं हो रहे थे तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बोला है कि आप पुत्रेष्ठी यज्ञ करिए। पुत्रेष्ठी यज्ञ के माध्यम से उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। भगवान कहते हैं यज्ञ करने वाला जीव अपना ही कल्याण नहीं करता, अपनी 21 पीढ़ियों को मोक्ष प्रदान करता है। इसलिए यज्ञ से बढ़ करके हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कोई क्रिया नहीं है। यज्ञ आखिरी सीढ़ी है। पूजाओं में सबसे ऊपर की जो सर्वश्रेष्ठ सीढ़ी होती है वो यज्ञ होती है। यज्ञ से चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। यज्ञ भगवान चाहे किसी देवी का करो या चाहे देवता का करो, वो लास्ट में नारायण को ही अर्पित होता है। इसीलिए उसको यज्ञ नारायण की संज्ञा दी जाती है। जैसे हम लोगों यहाँ पर आपके लोखंडवाला में पिछले 15 साल से हम लोगों का सहस्त्र चंडी महायज्ञ चैत्र नवरात्रि में होता है। वह यज्ञ इस निमित्त नहीं हो रहा है, जीव मात्र के कल्याण के लिए हो रहा है। मंत्र जो होते हैं इनका क्षय नहीं होता, आकाश मंडल में जाकर के वो मंत्र अभिमंत्रित होते हैं। तो यज्ञो भवति पर्जन्याय, आकाश से जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो उन मंत्रों से शुद्ध होकर के जब धरती पर गिरती हैं तो जो अनेक प्रकार की महामारियां हैं उनको समाप्त करती हैं। पहला लॉजिक यही है कि वो मंत्रों के द्वारा जब हम आच्छादित आकाश होता है तो उससे महामारियों का प्रवेश कम हो जाता है। तो आज के परिवेश में आए दिन कोई ना कोई महामारी जीवन में लगी रहती है, हर कोई बीमार है, घर में परेशानियां हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम यज्ञ में भाग नहीं ले रहे हैं, यज्ञ नहीं हो रहे हैं। पहले के ज़माना में ऋषि मुनि देखो हर जगह यज्ञ करते थे।
भगवान राम जी दंडकारण्य क्षेत्र ऋषि महाराष्ट्र की भूमि में ऋषियों के यज्ञ की रक्षा के लिए वन वन फिरे। और आज कुछ निशाचरी प्रवृत्तियां भी हैं जो यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करती हैं, नहीं करने देना चाहती। उससे हमारा तो कल्याण होगा ही, अपितु हमारे समाज का भी तो कल्याण हो रहा है। आज हमारी जो युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी है, वो नहीं जानती है। आए दिन हर घर में हम माता पिता विद्या तो दे रहे हैं लेकिन उनको संस्कार नहीं दे रहे। विद्या के अलावा भी संस्कार भी जरूरी है। आज बोलते हैं कि बुढ़ापे में ले जाकर के हम माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है, हमने उनको संस्कार नहीं दिए। विद्या तो दे दी, ज्ञान तो दे दिए, परंतु उनको न कभी मंदिर ले गए, न सत्संग ले गए, न यज्ञ में सम्मिलित किए, तो जानते ही नहीं। और जब नहीं जानते तो माता पिता का हमारे जीवन में क्या है, तो वो चीज़ उनको जब ज्ञान नहीं होती तो ले जा करके उनको वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। तो उसका यही मेन कारण है। यज्ञ नारायण भगवान की दो पत्नियां, एक का नाम स्वाहा देवी और एक का स्वधा देवी। ये दक्ष की पुत्रियां थी, 16 पुत्रियां थी, जिसमें से 2 पुत्रियां एक अग्निदेव को, एक पितरों को ब्याही गई थी। यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम स्वाहा है। बिना जब तक हम स्वाहा नहीं बोलते तब तक हमारी आहुतियां, हवन जो करते हैं वो अधूरा रहता है, अमान्य होता है। इसीलिए यज्ञ में, हवन में स्वाहा शब्द का उच्चारण होना ही चाहिए। कुछ लोग होते हैं मुख बंद करके स्वाहा नहीं बोलते, आहुतियाँ डालते हैं, तो आप गलत कर रहे हो। जब भी हवन करो स्वाहा शब्द का उच्चारण आपके मुख से निकलना ही चाहिए। बिना स्वाहा किए हुए, शब्द का उच्चारण किए बिना आप आहुतियाँ कदापि प्रदान न करें। यज्ञ में, यज्ञ के माध्यम से देव, पितर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी प्रसन्न होते हैं। और जब हमारे ऊपर देवता प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति, थोड़ा भी मेहनत करने से हमको सफलता प्राप्त होने लगती है। और जब यही देवता हमसे विमुख हो जाते हैं, वो सोचते हैं हमने आपको सब कुछ व्यवस्था दी पर आप हमारे लिए एक स्वाहा और स्वधा नहीं दे सकते हो, तो आए दिन कोई ना कोई विघ्न बाधाएं हमारे जीवन में आती रहती हैं। इसीलिए अग्निहोत्र जीव को सदैव करते रहना चाहिए। पंडित जी, जो 9 कुंडीय हवन है, सो उसमें 9 कुंड आप बनाते हैं और सेंटर का कुंड बड़ा रहता है। पहले तो आपने ये शुरू किया था, आई थिंक 15-16 साल हो गए आप ये हवन करते हुए। तो आपको कैसा लगता है और आपके मतलब क्या कठिनाइयाँ आई? अभी तक आप करते हैं, 16 साल लगातार आपने ये किया, ये कैसे शुरू हुआ, इसका बीज कैसे डला? ये हमारे मुंबई हम आए 2005, अब अयोध्या से 2005 में मुंबई आए। हर जब आता है तो उसका कुछ भी यहाँ नहीं होता है। उसके जीवन में साथी होते हैं उसके कर्म, उसका प्रयास, उसका संघर्ष। और जब आपका प्रयास, संघर्ष सुंदर होता है तो आपको कहीं ना कहीं परमात्मा आपको मार्ग दिखाता है और कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा देता है जो आपको उस मंजिल तक पहुंचाता है जिसकी तलाश में आप इस महानगर में आते हैं। हमारे भी जीवन में सर्वप्रथम यहाँ पर वास्तु स्पेशलिस्ट श्री जसप्रीत सिंह भिंडर जी से मुलाकात हुई। बड़े दयालु किस्म के। धीरे धीरे हमारी उनकी एक घनिष्ठता निरंतर बढ़ने लगी। हमने उनके सामने एक बार प्रस्ताव रखा कि क्यों न जसप्रीत एक हम लोग महायज्ञ का आयोजन करें। पूजा पाठ तो आप करवा रहे हो, आप अपने लिए करवा रहे हो, लेकिन लोगों का भी भला हो, लोग भी इसका लाभ लें। लोगों के जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हैं और मनुष्य का कर्तव्य होता है अपने लिए ही न जिए, अपने लिए तो पशु जीता है। तो ये बात उनको बड़ी अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा चलिए अवश्य आप बताइए कब, कैसे, इसका विधान क्या है। तो 4 चंडी होती हैं जिसमें नवचंडी, शतचंडी, सहस्त्र चंडी और लक्ष्य चंडी। हम लोगों ने संकल्प लिया तीसरी जो चंडी है सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन करें। 9 देवियां हैं, 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों से ही जीव परेशान रहता है, उनके जीवन से कठिनाइयां दूर हों। सर्वप्रथम हम लोगों ने 2007 में शायद लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेट में जसप्रीत सिंह के माध्यम से
महायज्ञ का आयोजन रखा गया। उस समय इतना प्रचार प्रसार नहीं हो रहा था और न इतना लोगों को इसके बारे में जानकारियाँ ही थी। लोग आते थे, कुछ देख करके चले जाते थे, कुछ फ़ोटो खींचने आते थे, कुछ कमेंट्स करने आते थे, हर अपने अपने संकल्प को, अपने अपने विचारों को लेकर आते थे। यज्ञ के माध्यम से हमारा और हमारे यजमान जसप्रीत सिंह का तो यही उद्देश्य था, सबका भला हो, सब लोग आएँ और इसमें सम्मिलित हो। परंतु प्रभु की कृपा से कुछ सालों तक तो बढ़िया निरंतर चलता रह गया। फिर कुछ बीच में हमारे जीवन में कठिनाइयाँ भी आईं। कुछ लोग, जब आप अच्छे मुकाम तक जब पहुँचते हो तो कुछ अच्छे लोग कहने वाले भी आपको मिलते हैं, कुछ बुरा कहने वाले भी मिलते हैं। लोगों के मन में ये आया कि ये यज्ञ क्यों करते हैं, इनका निजी स्वार्थ होगा। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि हाँ, हमारा निजी स्वार्थ है। निजी स्वार्थ ये है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, हमने संस्कृति को बढ़ाने के लिए धर्म का कार्य करने का एक संकल्प लेकर के चलें और उद्देश्य भी हमारा यही होता है, उसी से हमारी जीविका भी चलती है। हमारा एक परमात्मा के द्वार से ही लेकर के आएंगे। अगर आप दान भी करना चाहते हो तो एक ब्राह्मण को ही करोगे। कुपात्र को आप दान करते हो तो आपका दान नहीं माना जाता है। तो हमारा दान लेने का अधिकार ब्रह्मा के यहाँ से लेकर के आए हैं, उसी से हम अपनी जीविका भी चलाते हैं। अनेक प्रकार के प्रश्न आए, अनेक प्रकार से लोगों ने यज्ञ के कार्य में ना हो बाधाएं भी उत्पन्न हुई। अनादिकाल से परंपरा भी चली आ रही है। पहले के ज़माना में भी मारीच सुबाहु थे, ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो आते थे यज्ञ में, कोई ना कोई यज्ञ ना हो पाए उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचते थे। आज भी हैं उस तरह के मारीच सुबाहु जो सामने ना आकर के पीठ पीछे आकर के रोकना चाहते हैं। परंतु यज्ञ भगवान का कार्य है और यज्ञ कार्य कभी किसी के माध्यम से या किसी के प्रयास से नहीं रुकता, वो उसकी इच्छा से होता है और वो किसी एक को चुनता है यज्ञ कार्य करने के लिए। शायद हमारी ये इच्छा थी, माता रानी की कृपा से हमको उस निमित्त बनाया कि हम सब मिल कर के यहाँ उस महायज्ञ का आयोजन करना प्रारंभ किए, जो आज निरंतर हो रहा है। पहले तो आप मेरे को ये बताइए पंडित जी कि ये यज्ञ करने से हमको क्या बेनिफिट होता है या क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? जब से हम लोगों ने यज्ञ करना प्रारंभ हुआ तो मैं कहना चाहूँगा, ऐसे कितने लोग हैं, कितनी ऐसी माताएं जिनको डॉक्टरों ने कह दिया था संतान नहीं होगी, वो 1 वर्ष के अंदर उनको संतान की प्राप्ति हुई है। कितनी ऐसी हमारी बहनें हैं जिनके विवाह में बहुत कठिनाइयाँ आती थीं, वो आकर के यज्ञ में आई हैं, हवन करी हैं, उनका विवाह हुआ है। कितने ऐसे घर थे जिनके घर में आए दिन पति पत्नी में कलह होती थी, आज सुंदर जिंदगी जी रहे हैं। एक नहीं, हजारों उदाहरण हैं। लोग जानना चाहते हैं। देखो, कुछ लोग तो प्रश्न करते हैं कि ब्रह्म है भी कि नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप 5 मिनट सिर्फ बिना ऑक्सीजन के, बिना वायु हवा लिए हुए जी करके दिखा दो। आप परमात्मा की सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। अग्नि के रूप में सूर्य है, हमको नित्य प्रकाश देते हैं। हवा के रूप में हमारा जीवन है, बिना ऑक्सीजन के हम 2 मिनट भी नहीं रख सकते। लेकिन हवा दिखती नहीं है कि लाल है कि पीली है कि गुलाबी है कि नीली है। तो ब्रह्म जो है तो निर्गुण है, उसकी सत्ता भी सर्वत्र व्याप्त है, उसके इच्छा के बिना कुछ भी संसार में है नहीं। वैसे उनका यज्ञ है, वो यज्ञ के माध्यम से हम उनको प्रसन्न करते हैं। तो जैसी जो भावना लेकर के आता है, भक्ति की 2 धारा है, पहला विश्वास और आखिरी है समर्पण। हम सब पे विश्वास कर लेते हैं लेकिन हमारा ये मन परमात्मा पर विश्वास नहीं करता, और सबके जीवन हर किसी के लिए हम समर्पित हो जाते हैं लेकिन परमात्मा के लिए समर्पित नहीं होते, क्योंकि हमारा विश्वास ही नहीं हो पाता कि परमात्मा आए कि नहीं है। तो जब तक हमारे जीवन में विश्वास नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में कितने भी यज्ञ कर लें, कितने भी हवन कर लें, सफलता नहीं मिलती। तो आप विश्वास पूर्वक आइए और आकर के उस यज्ञ में हवन करिए, तो आपके जीवन में अवश्य जो कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों से आप मुक्ति पाएंगे और सफलता के नए मुकाम को प्राप्त करेंगे। हमने पहले भी कहा, यज्ञ से बढ़कर कोई न दान है, न तप है, न जप है, यज्ञ सर्वोपरि है। हमने कई बार देखा पंडित जी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन
आके आपके यहाँ इस जो सेंटर का कुंड है उसमें बैठते हैं और कई सालों से आ रहे हैं, कई तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ तो पाया होगा, इसीलिए वो दूसरे साल वेट करते हैं कि पंडित जी ये हवन करेंगे, हम आएंगे, हम घी की आहुति देंगे और हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। ऐसा कोई आपने देखा है जिनको ये हुआ है प्राप्त? हमारे उस यज्ञ में 9 कुंड बनते हैं। 9 कुंडों में 9 ग्रहों के हिसाब से, राहु का, शनि का, केतु का, गुरु का, शुक्र का, जिसको जो कठिनाइयाँ हैं वो आता है, किस उद्देश्य को लेकर के आया है। किसी के घर बहुत दिनों से प्रयासरत है, घर नहीं हो पा रहा, वो आकर के त्रिकोण कुंड में, मंगल कुंड में बैठे। जिनके जीवन में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, चंद्र दोष है, घर में पिता और पुत्र में अथवा माता और पुत्र में आपस में नहीं जमती, वो चंद्र कुंड में बैठे। जिनको संतान नहीं होती वो योनि कुंड में बैठे। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता वो सरस्त्र कुंड में बैठे। जिनका विवाह हो गया है और संतान भी हो गई है लेकिन उनके जीवन में ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, वो अष्टास्त्र कुंड में बैठे। जो लक्ष्मी की इच्छा लेकर के बैठे हैं, बड़े बड़े बिजनेस में सदैव उनको नुकसान ही हो रहा है, वो लक्ष्मी कुंड में बैठे। पद्म कुंड जो होता है उसमें बैठकर हवन करें। और जो 8 कुंडों के बीच में एक 9वां कुंड होता है जो प्रधान कुंड जिसको कहते हैं, उसमें निरंतर घी की धारा गिरती रहती है। वो 8 कुंडों का फल उसमें समाहित होता है। उसमें यजमान जो होता है, मुख्य यजमान आयोजक होता है, उनको बैठाते हैं और उनके जीवन में अच्छी सफलता मिली है। प्रयास उन्होंने किया है, हवन किया है, तप किया है, उसका फल है कि आज वो बहुत ऊंचाइयों तक जा रहे हैं और उनको विश्वास है कि हमारे शास्त्री जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उन लोगों का साथ रहता है, इसीलिए इतने सालों से और इतना बड़ा महायज्ञ मुंबई जैसी महानगरी में होना असंभव है, फिर भी लोगों का साथ रहता है। तो देखो कैसे ऐसा लगता है कितने जल्दी 9 दिन बीत गए, पता ही नहीं लगता 9 दिन कब चला गया और कब प्रारंभ हुआ। तो इतना बढ़िया सुंदर यह यज्ञ, वो तब की परंपरा अभी चल रही है और हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि ऐसा सबका साथ रहा तो जब तक इस शरीर में तन है तो चालू ही रखूँगा। इसके बाद फिर कभी किसी के बिना तो ये कार्य रुकते नहीं धर्म के, फिर कोई और दूसरा आएगा, फिर चलती रहेगी, परंतु ये परंपरा कभी समाप्त नहीं होगी। इसके अलावा आप भगवत गीता का भी पाठ रखते हैं, तो भगवत गीता का पाठ रखने का पहले तो आप मुझे बताइए कि उसका लाभ क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका हम कैसे लाभ उठा सकते हैं? भागवत महापुराण भगवान वेद व्यास जी ने लिखी है। इसमें भगवान नारायण कृष्ण का ही चरित्र है। जब उन्होंने 17 पुराणों की रचना कर ली तो उनका मन अशांत था। सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके मन में उनके था कि फिर भी उनको शांति नहीं मिल रही थी। नारद जी के माध्यम से उन्होंने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। उसमें भगवान श्री कृष्ण का जो पूर्ण अवतार है, 16 कलाओं से जो वृंदावन में आए और भक्तों को अनेक प्रकार की लीलाओं के माध्यम से, वह ब्रह्म है, वह निर्गुण है, दिखता नहीं। पर भक्त जब अनादिकाल से तपस्यारत रहते हैं और भगवान से वर मांगते हैं कि हम उस निर्गुण ब्रह्म को सगुण रूप में पाना चाहते हैं, तो कभी राम बनकर कभी कृष्ण बनकर के आता है वह ब्रह्म। तो उस कृष्ण की वह कथा है। उसमें महात्म्य में ही लिखा है आत्मदेव और धुंधकारी जी का चरित्र। धुंधकारी एक महान प्रेत था और उसकी मुक्ति गया में गोकर्ण जी ने श्राद्ध किया तो भी मुक्ति नहीं हुई प्रेत योनि से। तो सूर्य की गति को रोक करके उन्होंने पूछा है कि प्रेत की मुक्ति के लिए, मृतात्मा प्राणी की मुक्ति के लिए कोई उपाय बताइए। तो भगवान सूर्यदेव ने आत्मदेव जी को ज्ञान वहाँ पर दिया है कि आप भागवत महापुराण करिए, इससे प्रेत योनि से जीव को मुक्ति मिल जाएगी। तो आज भी भागवत का प्रमाण है कि कितना भी बड़ा पापी हो, चाहे जीवित हो चाहे मृत अवस्था में मर गया हो, उसके निमित्त अगर पाठ बैठाया जाता है तो नरक की यातना या प्रेत योनि में नहीं जाता, उसको मोक्ष मिल जाता है। इसीलिए भागवत महापुराण 7 दिन की होती है और इसको करने वाला, कराने वाला, सुनने वाला अपनी अनेक पीढ़ियों को तारता है। ये भगवान का चरित्र है। करंट, बिजली में करंट होता है, आप जान के छुओ या अनजान से छुओ,
करंट तो लगेगा। वैसे भगवान के गुणानुवाद है। आप सोचो, वाल्मीकि जैसे ऋषि मरा मरा कह करके ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त कर लिए, तो जान करके बिजली के करंट को टच करो या अनजाने में, करंट तो लगेगा, वो अपना गुण दिखाएगा। विष में मारकता है, विष जान के पियो या अनजाने में पियो, वो अपना गुण और अवगुण दिखाएगा। वैसे भगवान के नाम में, भगवान की कथाओं में, भगवान के यज्ञ में वो गुण होता ही है। आप चाहे मन से जाओ, चाहे अनमना जाओ, चाहे इच्छा से जाओ, चाहे प्रेम से जाओ अथवा दबाव से जाओ, वो अपना काम करेगा ही करेगा। पंडित जी, वास्तु पूजा क्यों करते हैं और उसकी ज़रूरी क्यों है वास्तु पूजा? जैसे हम घर खरीदते हैं, पंडित जी आप हमें कहते हैं कि नहीं आप वास्तु पूजा करवाइए, तो उसका क्या महत्व है? धरती के कोई देवता है जिनका नाम है वास्तु देवता। वैसे मंगल माने गए हैं, मंगल का अपना धरती के पुत्र हैं मंगल देवता, परंतु पृथ्वी के जो पुत्र हैं वास्तु है। वास्तु, हम जिस जगह रहते हैं उस स्थान के देवता कोई ना कोई होते हैं। जैसे हम इस घर में रहते हैं, इस घर का कोई ना कोई मालिक होता है। तो वास्तु पूजन का मतलब, जैसे हम घर के मालिक हैं, घर के मालिक के बिना अनुमति के कोई घर में प्रवेश नहीं कर सकता, वैसे उस जगह के देवता होते हैं वास्तु। विकराल रूप है ये। इनको वास्तु, जब पृथ्वी का के बाद सब कुछ शून्य था, मनु महाराज के माध्यम से सृष्टि का विस्तार किया गया। उस समय ब्रह्मा जी के माध्यम से एक वास्तु की उत्पत्ति हुई। काला भयंकर रूप, विकराल रूप, लगता था वो पृथ्वी का सब अनाज खा जाएगा। तो ऋषियों ने सोचा कि अगर ये जीवित रहा, बाहर रहा, तो ये सब संसार के अन्न खा जाएगा, तो प्रजा कैसे जीवित रहेगी। तो उसको पृथ्वी में ही दबा दिया कि तुम नीचे ही रहो, जो अंश तुमको मिलेगा हवन के माध्यम से, पूजन के माध्यम से, उसी का सेवन करके और तुम संसार के जीवों की रक्षा करना। तो जब हमारे जीवन में हम वास्तु की पूजा नहीं करते, और हर दिशाओं के कोई ना कोई देवता मालिक होते हैं। अग्नि कौन है? अग्नि देवता वहाँ मालिक हैं। अब अग्नि की जगह में अगर हम जल की उपस्थिति कराते हैं, तो अग्नि का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? पानी है। तो आपस में कलह तो होगी ही। वैसे हर दिशाओं के हर मालिक हैं। कौन से दिशा में कौन से देवताओं का वास होता है और हमको वहाँ पर कौन सी उससे रिलेटेड वस्तु रखनी चाहिए, अगर ये रखते हैं और उसको लेकर के चलते हैं और वास्तु की हम शांति पूजन विधिवत करते हैं, तो हमारे जीवन में उन्नति होने लगती है। हम करोड़ों का बंगला ले लेते हैं, करोड़ों का फर्नीचर करा देते हैं, लेकिन उसमें वास्तु पूजा कराने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। तो हमको उस घर से कभी ना कभी आए दिन कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई कलह प्राप्त होने लगती। इसीलिए जितना फर्नीचर बनाना जरूरी है, एग्रीमेंट कराना जरूरी है, उतना ही वास्तु की शांति पूजन कराना भी जरूरी है, अगर उस जगह पे आपको निवास करना है तो। और ब्रह्म स्थान होते हैं जो, उसका क्या आपको लगता है कि इम्पोर्टेंस है? ब्रह्म स्थान एक घर का बीच का स्थान होता है, वो ब्रह्म से जुड़ा होता है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा होती है, ये बीच में होती है। आत्मा जो होती है यहाँ होती है, और आत्मा में किसका वास है? परमात्मा का। वैसे हमारे सारे अंग में नहीं है, लेकिन वो एक आत्मा ही सारे शरीर को चला रही है। वैसे एक ब्रह्म स्थान होता है जो आत्मा कहलाता है घर का। उस स्थान से वो घर में सुख शांति बनी रहती है। इसीलिए ब्रह्म स्थान को सदैव खुला रखना चाहिए, ब्रह्म स्थान में पवित्रता रखनी चाहिए, ब्रह्म स्थान को सदैव स्वच्छ रखना चाहिए। ये ब्रह्म स्थान होता है। पंडित जी, जो हम उपवास करते हैं, कई उपवास का अपना अपना फल होता है, तो आपको क्या लगता है कोई एक ऐसा उपवास है जो अगर मनुष्य करता है तो उसको सबसे ज़्यादा फल मिलता है, या फिर हर उपवास का अपना अपना ही महत्व है? बड़ा अच्छा ये आपका प्रश्न है। उपवास का मतलब है व्रत, व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा। भगवान ने व्रत क्यों बनाया? बोले प्रतिज्ञा के लिए। प्रतिज्ञा किस चीज़ की होनी चाहिए? विकारों की। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, पाखंड, दंभ इत्यादि ये हमारे व्रत में, हमारे जीवन में विकार भरे हुए हैं। जब विकार हमारे भरे हुए, हम व्रत तो रखते हैं, उपवास रखें नवरात्रि का, और कर्म कर रहे हैं ऐसे कि जो माता रानी भी सोचें कि ये भैया काहे को उपवास रखे तुम।
तो व्रत का मतलब ये होता है हमारे जीवन में जो विकार हैं उनको छोड़ने की हम प्रतिज्ञा लें, तब तो हम व्रत रखें। और भूखे रहने से अगर परमात्मा की प्राप्ति होने लगे तो कितने गरीब बच्चे हैं जो सालों साल उनको भोजन नहीं मिलता, पूरा दिन भूखे रहते हैं, साल के 365 दिन वो व्रत करते हैं, तो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। तो व्रत का मतलब है मनसा वाचा कर्मणा से विकारों को त्यागते हुए किसी वस्तु के लिए हम प्रतिज्ञा करें। पहली बात, माताएं प्रायः व्रत रखती हैं। अब उसमें व्रत हम रखें तो पहले तो हम विकारों का परित्याग करें कि हमारे मन में जितने दिन व्रत रखें, जितने समय तक के लिए, उस समय वाणी को मूक रखें, कम से कम बोलने का प्रयास करें, कम से कम बुराइयों को देखने का प्रयास करें, कम से कम दृष्टियों को अपने संयमित रखें, मन को एकाग्र रखें। ये करें व्रत में। अब व्रत कई हैं, शिवरात्रि के हैं, नवरात्रि के हैं, सोमवार का है, त्रयोदशी का है, हर व्रत का अपना अपना महत्व है। हम किस उद्देश्य से रखते हैं? व्रत वही है, मंत्र वही है, दिन भी वही है, समय भी वही है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस चीज़ के लिए व्रत रखे हैं, तो वो व्रत वो फल देता है। ऐसा नहीं कि हमको संतान की प्राप्ति चाहिए तो हम त्रयोदशी का प्रदोष का ही रखें तभी मिलेगी ना। आप प्रदोष का भी रखोगे तो संतान की भी प्राप्ति होगी। प्रदोष से दाम्पत्य जीवन भी सुधरता है, प्रदोष व्रत से घर की उन्नति भी होती है, प्रदोष व्रत से घर में लक्ष्मी भी आती है। आपका मंत्र व्रत एक है, ब्रह्म एक है, आपकी किस इच्छा से आप व्रत रख रहे हो वो फल आपको वो दिन देता है। इसीलिए व्रत के भेद नहीं है। नवरात्रि के व्रत में चारों चीज़ों की प्राप्ति होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वैसे शिवरात्रि के व्रत में भी चारों चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो आपका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इसीलिए व्रत से प्राप्ति होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो यात्रा होती है जो एक सनातनी को करनी बहुत ज़रूरी है, वो कौन सी है? 4 धाम की यात्रा। हर हिंदू को 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए। हमारे आदि शंकराचार्य जी ने चारों कोने में भारत के 4 धामों की स्थापना की है। नर नारायण की स्थापना साक्षात बद्रीनाथ धाम में है, वहाँ पर साक्षात भगवान नारायण हैं। हमारी तो वहाँ पर 1-2 बार भागवत सप्ताह की कथा भी हो सकती है। अभी 1 जून से फिर से हमारी भागवत सप्ताह की कथा है। ऐसा स्थान नर नारायण की भूमि कि हमारा अनुभव है कि वहाँ पर जाने के बाद आप माया से परे हो जाते हो। आपके जीवन में ये चिंता नहीं होती कि हमको घर जाना है, कि बिजली का बिल भरना है, कि घर का किराया देना है, इससे परे हो जाते हो। हमारे अगल बगल एक माया का कुचक्र है, सब कोई जानता है, हम माया से परे हुए। तो उस धाम की यात्रा 4 धामों की, तो पहला धाम बद्रीनाथ, दूसरा रामेश्वरम, तीसरा जगन्नाथपुरी और चौथा द्वारिकाधीश। ये 4 धामों की यात्रा करने के बाद जीव जो है तो नरक की यातनाओं में नहीं जाता है, परमात्मा के धाम की प्राप्ति करता है। परंतु इन 4 धामों की यात्रा करनी चाहिए जब समय मिले। कोई लोग कहते हैं कि जवानी में नहीं, बुढ़ापे में करेंगे। तो पूजा, यात्रा, धर्म, दान, पुण्य जवानी में होता है, बुढ़ापे में तो बीमारियां आती हैं, है ना। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्यात्। जब बुढ़ापा आता है तो कफवात, पित्त, डॉक्टरों की गोलियां, इंजेक्शन, इससे जीव ग्रसित होता है। तो मैं तो कहता हूँ, मैं ही नहीं अपितु हमारे ऋषियों की परंपरा है कि अगर दान पुण्य, ध्रुव जी, प्रहलाद जी ने बाल्यावस्था में परमात्मा की प्राप्ति की है, बुढ़ापे में कोई परमात्मा का भजन नहीं कर पाता। उस समय तो दुख से इतना द्रवीभूत होता है कि वो परेशान हो जाता है। इसीलिए जवानी में ही 4 धाम की यात्रा करें, 7 पुरियों की यात्रा करें। पंडित जी, आप हमें कुछ चीज़ों से रिलेटेड मंत्र बता सकते हैं? जैसे पहले तो एक आम इंसान कौन सा एक मंत्र करे जिससे उसकी वो सुख भी पा सके, और मैं ये नहीं कहूँगी कि माया से मुक्त हो जाए, बिकॉज दुनिया में रहना है तो माया बहुत ज़रूरी है, पर बेसिक अगर वो एक मंत्र करता है रोज़ अपने वेल बीइंग के लिए, तो वो कौन सा होगा? श्री शिव महापुराण में बड़ा सुंदर एक महादेव के मुख से निकला हुआ मंत्र है। संसार में जन्म लिए हो सबकी ज़रूरत है, इसीलिए पुरुषार्थों में काम और मोक्ष दो भी है, धर्म है तो अर्थ भी है।
तो हर चीज़ है, स्वार्थ का रिश्ता है संसार में। अगर हम कुछ आपके लिए करेंगे तो आप हमारे लिए करोगे, तो हर किसी का रिश्ता जुड़ा है। कुछ पुराणों में मंत्र हैं जिनको करने से मन को शांति मिलती है, परंतु हमको करना चाहिए। हर दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद एक सुंदर दिया जलाएं। दिया जलाने के बाद एक मैं बड़ा सुंदर मंत्र बतलाता हूँ, आप इसका नित्य जाप करिए। आप देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। पहला, घर में सुख शांति आएगी। दूसरी बात, आपको परमात्मा की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि हमारा मनुष्य का शरीर सिर्फ यहाँ पर धन इकट्ठा करने के लिए, जीवन जीने के लिए धन की जरूरत है, पर हमारा लक्ष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति है। तो उस पद की प्राप्ति के लिए एक बड़ा सुंदर मंत्र है, आप इसका करिए। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। इस मंत्र का अगर हम नित्य 108 बार रुद्राक्ष की माला से जप करते हैं तो आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, और ये मंत्र ऐसा नहीं कि कोई भक्त ही करे अथवा साधु संत वैरागी करे ना, इसको कन्याएं भी कर सकती हैं। जिनका विवाह नहीं होता इस मंत्र का जप करें, जिनका विवाह हो गया है दाम्पत्य जीवन सुधारने के लिए इस मंत्र का जप करें, जिनका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा है तो नई ग्रोथ के लिए इस मंत्र का जप करें, जिनका ग्रोथ अब सब कुछ मिल गया है, बस अब एक ही चीज़ रह गई है, परमात्मा का मिलन हो, शिव जी का मिलन हो, महादेव से का अंग संग प्राप्त हो, तो उसके लिए भी यही मंत्र कारीगर करता है। जैसी जिसकी इच्छा हो उस हिसाब से इस मंत्र का, महादेव का ये परम कल्याणकारी मंत्र है। आप करिए, रुद्राक्ष की माला लेकर के 108 बार कम से कम इस मंत्र का जप आप करिए। इससे आप देखिए आपके जीवन में कितना चमत्कार होगा। बच्चों को जो पढ़ाई में एकाग्रता के लिए कोई मंत्र हो तो आप वो बताइए, क्योंकि अभी एग्जाम्स हैं तो अगर बच्चे यूज़ कर सकते हैं वो मंत्र। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः, क्योंकि बुद्धि और वाणी की अधिष्ठात्र देवी माँ सरस्वती हैं। बच्चे एग्जाम देने के लिए जाएं, प्रातःकाल स्नान करने के बाद माँ सरस्वती का ध्यान करके जाएं, और इसके बाद अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें और फिर जाएं। और जब आपके सामने पेपर आ जाए उस समय सर्वप्रथम आपको क्या करना है, माँ सरस्वती का ध्यान करने के बाद कुछ सेकंड के लिए माँ सरस्वती की अनुमति लेकर के आप एग्जाम देना प्रारंभ करिए। अवश्य आपको जो आपने पढ़ा है वो उस समय आपके सामने दिखने लगेगा और आप सफलता प्राप्त कर लोगे। अगर हमें घर या ज़मीन खरीदनी हो और हम सोचते हैं कि हम भगवान की सहायता चाहते हैं इसमें, तो हम कौन सा मंत्र बोलें? श्री मंगल देवता पृथ्वी के अधिष्ठात्र देवता हैं, और भौम का मंत्र ओम भौमाय नमः, और एक मंगल यंत्र आता है, उसकी स्थापना लाल कपड़े में लगा करके अपने पूजा घर में रखें। उनके 10 दिशाओं में चंदन से रोज पूजा करें। लाल चावल उनके ऊपर चढ़ाएं, लाल कुमकुम चढ़ाएं, एक लाल पुष्प चढ़ाएं। ओम भौमाय नमः इस मंत्र का एक माला आप करिए। आप देखिए 40 दिन के अंदर अंदर आपके जो जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं उनमें आपको सफलता मिलने लगेगी, और आप अनायास ही कुछ समय में आप की जो इच्छा है, जिस कार्य के लिए आप इस मंत्र का जप कर रहे हो, आपको सफलता मिलेगी। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता उनके लिए कात्यायन महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरते नमः इस मंत्र का जप करें। अवश्य उनके जीवन में सुंदर पति की प्राप्ति हो जाएगी। इस मंत्र का जप करने से एक लाल पुष्प ले जा करके माता रानी के चरणों में चढ़ाना है। आपके घर में तस्वीर है उसमें भी चढ़ा सकती हैं, मूर्ति है उसमें भी चढ़ा सकती हैं। लाल पुष्प चढ़ाइए, इस मंत्र का 108 बार जप करिए, आपको सुंदर पति की प्राप्ति होगी। जिनके घर में कलह है आपस में दाम्पत्य जीवन में, उनके लिए कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का अगर तुलसी के माला से 108 बार आप जप करते हैं तो आपके परिवार में जो आपस में
लड़ाइयाँ होती हैं, वाद विवाद होते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और एक तुलसी का वृक्ष अपने घर में गमले में लगा दीजिए, इस मंत्र का जप करिए, आप देखिए कितना जल्दी आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। जिनको संतान नहीं होते हैं वो कौन सा मंत्र करें पंडित जी? जिनको संतान नहीं होती, सर्वप्रथम एक लड्डू गोपाल लाएं और माखन और मिश्री का भोग लगाएं, उनकी आरती पूजन करें और देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र का आप जप करिए 108 बार। आप देखिए 1 वर्ष के अंदर अंदर आपके घर में निर्मल संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर किसी को डर लगता है और उसको डर दूर करना है तो फिर उसके लिए कौन सा मंत्र? कात्यायनी मंत्र का ही जप करने से भय दूर होता है। कात्यायन महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, 11 बार इस मंत्र का जप करके आप सो जाइए। दुर्गा सप्तशती में रात्रि सूक्त है, थोड़ा बड़ा है मंत्र, लेकिन आज भी आपको उपलब्ध हो सकता है। आप उस मंत्र का पाठ करने के बाद आप सो जाइए, आपको भूत प्रेत का भय समाप्त हो जाएगा। अथवा सबसे बढ़िया है हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आप देखिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा का ये परम पावन प्रताप है कि अगर आप करके और सोते हैं तो आपको बुरे स्वप्न भय समाप्त हो जाएगा। धन की प्राप्ति के लिए? धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की उपासना की जाती है, कुबेर की उपासना की जाती है। उसके लिए सुंदर एक घर में श्री यंत्र की स्थापना करें। श्री यंत्र की स्थापना करने के बाद उनको सुंदर एक चुनरी से सर पे वो छुपा कर दें, श्री यंत्र के ऊपर एक चुन्नर उड़ाएं, इसके बाद कुमकुम इत्यादि से उनकी पूजन करें। इसके बाद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। आप देखिए आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होने लगेगा। लक्ष्मी मंत्र का जप करने से आपके जीवन में अपार धन की प्राप्ति होने लगेगी। पंडित जी, अलग अलग रुद्राक्ष अलग अलग चीज़ों के लिए होते हैं, आप मुझे थोड़ा सा इंसाइट दे सकते हैं कौन सा पहनना चाहिए और कौन सा नहीं पहनना चाहिए और कौन सा किसको पहनना चाहिए? रुद्राक्ष की महिमा 14 मुखी तक शिव महापुराण में बताई गई है। 14 मुखी तक, एक मुखी तो आजकल आता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने एक मुखी रखा है, वो रुद्राक्ष नहीं भद्राक्ष है। कलयुग में रुद्राक्ष एक मुखी प्रायः मिलना बंद हो चुका है, क्योंकि काजू शेप में जो है तो रुद्राक्ष नहीं होता, वो गोल ही रुद्राक्ष होता है। रुद्र अक्ष, एक बार शिव जी ने तपस्या करी और शिव जी के नेत्रों से अश्रु गिरे, तो वही अश्रु अक्ष मतलब नेत्रों का जल, वो रुद्राक्ष का वृक्ष हो गया। देवताओं ने आकर के महादेव से प्रार्थना करी, हे देव, आपके ये तप से फल की उत्पत्ति हुई है, आप इसका हमको महत्व बतलाइए और इसको कौन धारण कर सकता है और क्या इसको धारण करने के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। महादेव के मुख से निकला है कि हे देवताओं, ये 14 मुखी तक का उन्होंने वर्णन किया है। एक मुखी रुद्राक्ष सभी पुरुषार्थों को प्रदान करता है, जिसके दर्शन मात्र से ही जीव के पाप ताप संताप उसी क्षण नष्ट हो जाती है। 2 मुखी रुद्राक्ष जो है धन का कारक बताया गया है, धन की प्राप्ति के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष के लिए। 3 मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेव का कारक माना गया है। इसको पहनने से तीनों देवताओं के प्रति आपकी भक्ति बढ़ने लगती है और उनकी कृपा आपके जीवन में प्राप्त होती है। 4 मुखी रुद्राक्ष, ब्रह्मा के 4 मुख होते हैं। 4 मुख का जो होता है, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने संसार को बनाया है, संसार की वस्तुओं को बनाया है। तो जब हम 4 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो संसार में ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई सभी वस्तुओं का भोग कर पाते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष, भगवान शिव पंचमुखी हैं, 5 सिर हैं भगवान महादेव के, पंचानन के तौर पे भगवान शिव को माना गया है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने से महादेव अकाल मृत्यु से हमारी रक्षा करते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है।
नज़र जिसको लगती हो पंचमुखी रुद्राक्ष पहने, जिसको भूत प्रेत से भय लगता है पंचमुखी रुद्राक्ष पहने। पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने के बाद खान पान का कोई दोष नहीं लगता है, आप सदैव पंचमुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती, एक्सीडेंट इत्यादि से, दुर्घटना के माध्यम से उसकी मृत्यु नहीं होती, इसीलिए पंचमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं, विद्या के क्षेत्र में अध्ययन करते हैं, उनको 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ये कार्तिकेय का स्वरूप माना गया है, षडानन भगवान कार्तिकेय के 6 सर हैं, इसीलिए कार्तिकेय जो हैं कुमारे हैं, वो भगवान शिव के बड़े लाडले हैं, इसीलिए विद्यार्थियों को 6 मुख का रुद्राक्ष पहनाना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने वाला सप्तपुरियों के यात्रा का फल प्राप्त करता है और भगवान के प्रति उसकी आस्था निरंतर बढ़ती है। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्ट सिद्धियों का दाता होता है, जिसमें लक्ष्मी भी आती है, 8 प्रकार की सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष 9 ग्रहों के लिए पहना जाता है। आपके जीवन में 9 ग्रहों से हर कोई बाधित है, एक एक ग्रहों का एक रुद्राक्ष ना पहन के 9 मुखी रुद्राक्ष पहन लो तो 9 ग्रह हमारे अनुकूल होते हैं। अथवा जो देवी के उपासक हैं, दुर्गा के साधक हैं, काली हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, उनको 9 मुखी रुद्राक्ष 9 देवियों के निमित्त पहनना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष 10 दिशाओं से जीव की रक्षा करता है। 11 मुखी रुद्राक्ष एकादश जो रुद्र हैं उनकी कृपा को प्रदान करता है। 12 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। 13 मुखी रुद्राक्ष शिव का ही स्वरूप माना गया है और 14 मुखी रुद्राक्ष समस्त पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। तो अपने अपने विधान हैं, क्या आपको चाहिए उस हिसाब से उतने मुखी रुद्राक्ष आप पहनिए। रुद्राक्ष हर कोई पहन सकता है, कोई उसमें भेदभाव नहीं है और ना कोई परहेज है और ना कोई उसके लिए विशेष साधना की जरूरत है। जी पंडित जी, आपसे बात करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। आपको लगता है कि इस माध्यम से आप बहुत लोगों को प्रोत्साहित कर सकोगे कि आपकी तरफ आएं और आपसे बातें करें, आपसे सुने? आपको ऐसे लगता है कि ये एक फील्ड है या ये एक जगह है जहाँ पे आप मतलब जैसे आपने ये बताया है तो उससे आप लोगों को प्रोत्साहित कर सकोगे? आध्यात्म के आज के समय में 21वीं सदी में आपके माध्यम से यह आवाज़ हमारी कितने लोगों तक पहुँचेगी ये मैं नहीं जानता हूँ, परंतु हाँ ये जानता हूँ कि जिन जिन तक पहुँचेगी अवश्य आप हमारी बताई हुई बातों को अगर अपन सिरोधार करोगे, जीवन में अवश्य सफलता की प्राप्ति करोगे। और यह जो उपाय हमने बताया आपको, अनेक प्रकार के रुद्राक्ष का महत्व, हवन करने का महत्व, ओम का महत्व, साधना का महत्व, तो अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कठिनाई है, आप भी मेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, आप किसी भी समस्या आपके जीवन में जो भी है उसके समाधान के निमित्त संपर्क कर सकते हैं। हमारे जीवन में यही सबसे बड़ी विडंबना होती है, हम क्या करें क्या ना करें। कोई कहता है शिव जी रखो तो दूसरा आता है तो बोलता है शिव जी ना रखो। कोई कहता है शिव जी के ऊपर जल चढ़ाओ तो तीसरा मिलता है बोलता है कि शिव जी के ऊपर जल ना चढ़ाओ। तो आज मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई समझ ही नहीं पाता कि हम करें तो करें क्या। लास्ट में बेचारा परेशान होकर के वो कार्य ही छोड़ देता है कि अब कुछ करना ही नहीं है। तो इस तरह से आप अपने को कुमार्ग में अथवा ऐसी परिस्थिति में मत लाइए। अगर आपके भी बीच में कोई ऐसी समस्या है शास्त्र को लेकर के अथवा हमारे क्रियाओं को, पूजन को, विधि को, हवन को लेकर के आप संपर्क करिए, अवश्य आपकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। और किसी भी प्रकार के प्रश्नों का यहाँ पर जो शास्त्र और पुराणों से वर्णित है, ऐसा नहीं कि हम अपनी वाणी के द्वारा हम जो चाहे वो बोल रहे हैं, अपितु जो हमारी ऋषियों ने परंपराएं बनाई हैं पुराणों के माध्यम से, वह सब हमने आपको प्रदान किया है। पंडित जी, एक और चीज़ मेरे को आपको पूछनी थी। अभी बीच में एक मूवी हमने देखी जिसमें उन्होंने कहा कि हवन करने से, आई नो ये बहुत ही अलग सब्जेक्ट हो जाएगा और इतनी देर बाद पूछ रही हूँ, बट हवन करने से बहुत वेस्टेज होता है। कोई अक्षय कुमार की मूवी थी, तो वेस्टेज कैसे होता है? ये तो हवन करने से जो हमें प्राप्त होता है वो
हवन करने से देवताओं को तृप्ति मिलती है। और ये जो अज्ञानी लोग हैं ऐसी बातें करते हैं कि दूध वेस्टेज होता है, कि दही वेस्टेज होता है। हमारे पंच तत्वों की पुष्टि के लिए एक माँ अपने पुत्र को जन्म देती है तो वो अगर ये सोच करके दूध पिलाने लगे कि ये वेस्टेज जाएगा, वो बाद में तो मलमूत्र ही करेगा, निकाल ही देगा, तो मैं क्यों पिलाऊं। तो ये अज्ञानी लोग ऐसी बातें करते हैं। कोई ना कोई सत्ता है जो संसार को चलाती है, और उस सत्ता को उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हवन के माध्यम से उनको आहार प्रदान किया है। अग्नि देवता हैं और देवता को वो अग्नि के मुख से ही भोजन करते हैं, तो उनको हम भोजन कराते हैं स्वाहा के माध्यम से। तो जब स्वाहा के माध्यम से उनको भोजन कराते हैं तो प्रसन्न होते हैं। तो इससे हमारे मत से, हमारे विचार से तो कोई व्यर्थ का कार्य नहीं है। हवन करने से हमारे देवता प्रसन्न होते हैं, समाज की पुष्टि होती है। और जो महामारियां जैसे प्रकोप से आज एक कोविड नाम की एक बीमारी आई, अदृश्य वायरस जो दिखता भी नहीं है, समस्त देश को बंद कर दिया। तो उसकी सत्ता तो सर्वत्र व्याप्त है ना। तो उसको जब हम आहुतियाँ प्रदान करते हैं तो ये कोविड जैसे महामारियों से हमारे देश की, समाज की, परिवार की और स्वयं की रक्षा होती है। इसीलिए हवन सर्वोपरि है। देवताओं की पूजा की एक पद्धति है जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, इसके स्नान कराने से वो देवता प्रसन्न होते हैं। तो उनकी पद्धति, उनकी क्रिया को हम व्यर्थ नहीं कह सकते हैं। अज्ञानी लोग कुछ भी कहते हैं। आज हमारे सनातन धर्म में हर तरह से कुठाराघात होता है, पर मैं उन बुद्धिजीवियों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी करूंगा कि जिस चीज़ को आप नहीं जानते हो तो करोड़ों लोगों की आस्थाओं पर ठेस मत पहुंचाइए। ऐसा कोई कार्य, ऐसे कोई वक्तव्य, ऐसा कोई दृश्य समाज के सामने ना प्रस्तुत करिए जिससे लोगों की आस्थाएं भंग हों। आप अच्छा नहीं कर सकते हो, किसी को मार्ग नहीं दिखा सकते हो, तो आप उनको मार्ग से विचलित ना करें। मैं यही निवेदन करूंगा। थैंक यू पंडित जी, आप आए और आपने हमको बहुत ज़्यादा एनलाइटन किया है। थैंक यू सो मच। और जल्दी ही मिलेंगे आपके नवकुंडीय हवन में। हमारी पूरी टीम भी आएगी और आपका आशीर्वाद लेने ज़रूर आएंगे। जय माता दी। थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी से बातें करके हमें कई सारी चीज़ों के बारे में पता चला है कि हम स्वाहा क्यों बोलें, मंत्रों का जाप क्यों करें, उनका सही तरीका क्या है और उनका सही मतलब क्या है। अगर हम इन चीज़ों को सही तरीके से करें तो हमारी लाइफ और बेटर हो सकती है। होप आपको ये जो हमारी बातें हैं अच्छी लगी हों। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन ज़रूर दबाएं।